बस बस। अरे जीजू पीछे पीछे ही आ गया। मैं कह रहा था चेंज करने से अच्छा एक ही बार उतार देते। कौन आ गया इस वक्त, चैन से आराम भी नहीं करने देते। कौन है? अरे सरप्राइज जीजू। साली साहिबा, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। और दीदी कहाँ है? दीदी तो नहीं है, और तुम्हें बस दीदी की याद आती है। अरे हम भी हैं इस घर में भाई। अरे हाँ हाँ जीजू, आप भी हो। मैंने कब मना किया कि आप नहीं हो घर में? अरे हर बार दीदी से ही मिलना होता है भाई, हम भी हैं इस घर में। ऑफ कोर्स जीजू, आपसे तो स्पेशल मिलने आई हूँ। जैसे ही मेरे हस्बैंड बाहर गए काम से, ऐसे ही मैंने अपना बैग पैक किया और फटाफट से आपके घर का रास्ता पकड़ लिया। आज तो इसकी ध्यान देनी है, मौका अच्छा है। क्या सोचने लग गए जीजू? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि दीदी तो तुम्हारी गई हैं, शायद कल आए। आज ओह, का पूरा दिन है। इसका मतलब दीदी घर पर नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है जीजू। वही मैं कह रहा था कि हर वैसे बार जीजू, क्या आपने ना एसी वेसी तो लगाओ, कितनी गर्मी है। मैं कह रहा था साली साहिबा कि हर बार दीदी के लिए आना ज़रूरी थोड़ी है, और दीदी का होना भी इतना ज़रूरी नहीं है। मैं हूँ ना, मेरे साथ भी थोड़ा टाइम बिताओ। ऑफ कोर्स जीजू, आपके लिए तो स्पेशल आई हूँ मैं। आपके साथ टाइम नहीं बिताऊंगी तो किसके साथ बिताऊंगी भला? और वैसे भी रही बात दीदी की, तो दीदी तो खुद भी हफ्ते हफ्ते में महीना महीना आके रहती हैं वहाँ पे हमारे घर। अरे तुमको किसने मना किया? अब इतना बड़ा बैग लाए हो तो तुम भी महीना 2 महीना रुक के ही जाना। देखते हैं मेरे हस्बैंड कब तक वापस आएंगे, मैं उस हिसाब से वापस जाऊंगी ना। हाँ ये भी है। मैं तो कह रहा हूँ हस्बैंड से बात करके उनको बोल दो कि आराम से आएँ। अब ये जीजा के पास हो, सेफ हो। हाँ, जीजा के पास तो साली सेफ ही होती है, आधी घरवाली जो होती है। बस यही चीज़ तुम्हारी पसंद है कि तुम दिल की बात मुंह पे ले आते हो, मुझे बोलना नहीं पड़ता। अब आधी घर वाली होती है तो आधा हक तो बनता ही है ना। अरे क्यों जीजू, आधा ही क्यों? जब आधा तो सबको दिखाने के लिए है, जब कोई नहीं हो तो पूरा भी हो सकता है। ये बात बोल के तो तुमने मेरे दिल की बात बोल दी। पूरा भी दिखा दूंगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम्हारी दीदी को भी बोल दूँ 2-4 दिन बाद ही आए, 2-4 दिन अपनी साली के साथ इंजॉय कर लेंगे। हाँ जीजू, बहुत दिनों से मैंने भी ना पार्टी वार्टी नहीं करी है, ना ही इंजॉय किया है और ना ही डांस किया है। मेरे पति को तो आप जानते हो ना कितने बोरिंग है, उनके साथ मुझे कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन आप तो ये सब चीज़ें करते ही हो, है ना? आज तो मैं भी आपके साथ ड्रिंक करूँगी। बहुत कुछ सोच के आए हो। हाँ, कोई बात नहीं, जैसा चाहते हो उससे बढ़कर ही देगा तुम्हारा जीजा। ये जो भी चाहिए तुम्हें। क्यों? लेकिन हाँ, जो भी लाओ ना थोड़ी महंगी वाली लाना, क्योंकि मुझे एक्सपेंसिव वाली पीने की आदत है, कम पैसों वाली नहीं। साली जी, तुम्हें देख के भी नहीं लगता तुम सस्ता कुछ लोगे मुझसे। हर चीज़ महंगी मिलेगी, चाहे वो बाहर की मिले अब या जीजू, अंदर की। गेट पर ही खड़े खड़े सारी बातें कर लोगे क्या? अरे हाँ, चलो ना मैं तो अंदर, भूल ही गया था। बैठने को तो बोलो। चलो तुम बैठो, मैं आया। ये बैग मुझे दो ना, अरे मैं रख हाँ लेता हूँ। जीजू, आपके होते हुए मैं थोड़ा ना उठाऊंगी। आज तो अच्छा मौका है, बिना लिए तो इसकी जाने नहीं दूंगा। आज मज़ा आएगा, रात मेरी कटने वाली है। अरे जीजू आओ ना, कहाँ आ रह गया गए? भाई, आ गया। हैं, नहीं तरसा रहा तुम्हें? तुम भी मत तरसाओ मुझे। अरे क्या बात है जीजू, मेरे आते ही रोमांटिक हो गए आप तो। क्या करूं, जिसकी साली इतनी रोमांटिक हो, जीजा को तो रोमांटिक होना ही पड़ता है ना। सही बात है। वैसे आप ना थोड़ा लक्की हो इस मामले में। वो कैसे? वो ऐसे कि बड़ी बहन की तो मिल ही रही है, साथ में छोटी की भी मिल रही है। ये तो है, लेकिन तुमने एक गलत बात कह दी क्या?
ये बड़ी की मिलती है, वो मेरी बेबी है, अब उसमें वो मज़ा नहीं रहा। और तुम्हारे जितनी खूबसूरत वो है भी नहीं। जितना मज़ा तुम्हारे लेने में आएगा उतना मज़ा कभी नहीं आया उसके लेने में। अब तभी तो बोल रही हूँ कि आप लक्की हो। मेरे जितनी हाँ, खूबसूरत भी नहीं है वो। लकी मैं हूँ क्योंकि तुम जैसी साली जो मेरे पास है। वही ना। वैसे दीदी कहाँ गई है और कब आएंगी? दीदी जहाँ भी गई है और जब भी आएगी उससे करना ही क्या है। मैं तो चाहता हूँ तुम अपने पति को याद ना करो, मैं आपकी दीदी को याद ना करूँ। अरे जीजू, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि हमें पता रहे कौन कब आ रहा है। टेंशन मत लो, 2 दिन तक ना यहाँ से कोई जाने वाला है ना यहाँ पे कोई आने वाला है। तुम्हें जो भी चाहिए वो घर में भी है और मेरे पास भी है। सारी ज़रूरत का सामान मैंने पहले से ही रख रखा है क्योंकि साली साहिबा खबर हम भी रखते हैं कि आप आने वाली थी। और सच बताऊं, तुम्हारी दीदी को बहाने से मैंने ही भेजा है। अरे वाह जीजा, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, दिमाग काफ़ी अच्छा लगाते हो। क्या करें साली साहिबा, बहुत दिन हो गए थे ना तुम्हारी ली नहीं थी। अब इतना अच्छा मौका मैं कैसे गवा सकता था, इसलिए सोचा तुम्हारी दीदी को 2 दिन के लिए बाहर भेज दूं और 2 दिन सुबह शाम रात तुम्हारे साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना मज़ा आएगा ना जब आप, मैं और आप। हाँ, वो तो है, मज़ा तो बहुत आने वाला है। इस खूबसूरती पे वैसे कोई दाग नहीं है, कुछ दाग मैं बना के ही भेजूंगा तुम्हारे को। वो तो प्यार की निशानी है ना। वो प्यार की निशानी ऐसी जगह होगी जहाँ कोई देख नहीं पाएगा। जब जब तुम नहाओगी ना खुद ही देख के मुझे याद करोगी। अच्छा, आप तो बहुत रोमांटिक हो रहे हो। वैसे जीजू, मैं ये कह रही थी, अगली बार मैं जब भी आऊँ ना, एसी लगा देना, ठीक है? मुझे गर्मी बहुत होती है, आपको तो पता ही है ना। अगर यही सब एसी लगाने के बाद ना देखने को मिले तो फिर एसी लगाने का फ़ायदा क्या है। अरे क्यों नहीं मिलेगा देखने को, आप लगाइए तो सही। और वैसे भी मुझे रोक कौन सकता है यहाँ आने के लिए। अब मैं थोड़ा कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ अंदर जाकर। कहो तो मैं भी आ जाऊं। कपड़े चेंज कर रही है, मैं तो कह रहा हूँ अभी ले लूँगा इसकी, कपड़े चेंज ही नहीं करने दूंगा। बस बस, अरे जीजू, पीछे भी चाहिए आ गया। मैं कह रहा था चेंज करने से अच्छा एक ही बार उतार देते, मदद मैं कर देता उतारने में। जीजू, इतना टाइम क्यों लगा दिया अंदर आने में? मैं कब से वेट कर रही थी। मुझे लगा तुम कपड़े चेंज करने आए हो, अगर मुझे पहले पता होता वो एक इशारा है तो अरे मैं जीजू, कब का आ जाता। इशारे समझा करो, ठीक है ना? जी अगर मुझे सर। कपड़े चेंज करने होते तो मैं अपना सूटकेस बाहर थोड़ा ना छोड़ के आती, अंदर लेकर आती। ये तो है, वही मैंने सोचा कपड़े चेंज करने ही क्यों हैं जब उतारने में ही मदद मैंने करनी है। वही ना जीजू, अपना समझते हो पर लेकिन लेट समझते हो, थोड़ा टाइम लगाते हो समझने में। ये बातें तो जल्दी समझ जाया करो। वो क्या है ना, गर्मी शुरू हो चुकी है हाँ। तो बाहर के आम मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा ही वेट कर रहा था, सोचा रियल आम खा लूँगा हाँ जीजू। क्योंकि साली साहिबा के आम बड़े भी तो बहुत हैं और रसीले भी हैं। हाँ, सो तो है। और ये आम ना सिर्फ और सिर्फ स्पेशल आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। वो तो फिर मैं प्रॉमिस लूँगा तुमसे कि पूरी गर्मी ये आम मुझे ही खाने हैं। उसके लिए चाहे तुम्हारी दीदी को 1 महीने के लिए ना बुलाना पड़े, चाहे 2 महीने। ठीक है ना जीजू,
आपके लिए है आम, आप ही रस पियोगे ना इस आम का। मेरा ही हक है इन पे, और किसी का होना भी नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, और किसका होगा भला। वैसे भी आपका तो पता ही है, मेरे पति इतने कितने दिन दूर रहते हैं, तो कौन इनामों का रस पिएगा। वो पास भी होता है तो उसके बस की ही क्या है करना। देखा है मैंने, ढीला बढ़ जाता है, ज़्यादा है अंदर, 10 मिनट में बाहर आ जाता है। यहाँ मेरी तरह बेस्ट परफॉर्मेंस हर किसी की थोड़ी हो सकती है। हाँ सो तो है जीजू, ये बात की तो मैं आपकी दीवानी हूँ ना, इसीलिए तो दौड़ी दौड़ी चली आती हूँ मैं। इसके लिए तो मैं दीवाना तुम्हें बना के रखूँगा हमेशा। ठीक है ना जीजू, बना के ही रखेगा ऐसे ही हमेशा। वैसे साली साहिबा, कभी गुरूर मत करना एक खूबसूरती का, क्योंकि मेरा हक है इस पे। क्या जीजू, बहुत हो गई बातें, तो करो ना शुरू। कब तक बातें करते रहोगे। अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा जीजू। कंट्रोल तो मुझसे भी नहीं हो रहा।